इस वीडियो में हम सीधे उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए फिजिक्स क्लास 12 का यूनिट 1 अर्थात चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2020 से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बाकी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम उसी अनुसार से अब क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनका जवाब उतना ही देना है और जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है उनका जवाब उतना ही देना है। अर्थात पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था 3 मार्क्स का या पहले पूछा जाता था 5 मार्क्स का, अब वो घटा करके 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का बना दिया गया। अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएंगे 2 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो जो अब क्वेश्चन पूछने का कुछ तरीका है वो बदल गया है और उनमें भी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की दृष्टि से उनको हम इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट का डिस्कशन करेंगे क्लास 12 का। तो देर न करते हुए सीधे हम वीडियो के ऊपर आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले जो बिहार बोर्ड में इस यूनिट का बन सकता है तो वो क्वेश्चन है आपका वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश क्या है इसका मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखें। यदि क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे क्वेश्चन कि विद्युत आवेश क्या है इसका मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखें। यह कितने प्रकार के होते हैं, इतने लंबे क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे 2 मार्क्स के लिए। तो विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यदि पूछा जाए कि यह कैसी राशि है तो यह एक अदिश राशि है और एसआई मात्रक कूलम होता है जिसे हम C से डिनोट करते हैं। यह एम्पियर सेकेंड होता है और इनका विमीय सूत्र होता है m पर पावर 0 l पर पावर 0 t और m पर पावर 0 इनका मान 1 हो जाता है और l पर पावर 0 का मान भी 1 हो जाता है। तो इनको हम कह सकते हैं TA भी। तो याद रखिए विमीय सूत्र m पर पावर 0 l पर पावर 0 TA या TA। आपका 2 मार्क्स मिल जाएंगे इतने में ही। तो नेक्स्ट देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। अब जो आगे क्वेश्चन बनेंगे वो है विद्युत क्या है। विद्युत क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जो आपको एग्जाम में लिखना है विद्युत क्या है, तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। स्थिर विद्युत का थोड़ा एग्जाम्पल आपको दे देना है, सेल, बैटरी। और धारा विद्युत बहते तारों में जो विद्युत है वही धारा विद्युत है। तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको उतने ही जवाब देने हैं। चलिए नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर नजर रखते हैं। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है? तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज होती हैं। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N 1 2 3 4 5 पूर्ण गुणज और E का मान आपको पता ही है कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 C होता है। आप इन्हें नोट्स बना करके कॉपी पे लिख लें ताकि एग्जाम के समय में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। Q आवेश,
अतः विद्युत आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो विद्युत आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में आपको इतने लिखने हैं, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बिहार बोर्ड में आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं 2 मार्क्स के लिए, वो आपका है आवेश के 2 मौलिक गुण को लिखें। आवेश के 2 मौलिक गुण को लिखें। यह क्वांटीकृत होती है, यह हमेशा संरक्षित रहता है, यह योगात्मक होता है। आपको आवेश के 2 मौलिक गुण पूछा जाए तो आपको 2 मौलिक गुण लिख देने हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे जो क्वेश्चन बनता है आपका वो है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके गुण को लिखें। विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके गुण को लिखें। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश गमन करती है, जिस पर एकांक धनावेश गमन करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश गमन करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। इनका गुण पूछा जाए तो एग्जाम में आपको इतने सब गुण नहीं लिखने हैं, आपको कोई भी 2 से 3 गुण लिख देने हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यह हमेशा खुला वक्र बनाती है, यह हमेशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर जाती है, 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई में लंबवत दूर हटने का प्रयास करती है, विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो आपको कोई भी 2 पॉइंट को लिख देने हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके गुण साथ ही साथ पूछा जाएंगे। तो विद्युत बल रेखाएं का परिभाषा लिखते हुए इनका 2 गुण लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पहले जो था ना, पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते थे, इसीलिए अब 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो हमको 2 मार्क्स के तरह ही जवाब देने हैं, बाकी समय आपको हम ऑब्जेक्टिव में दे देने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका जवाब है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई सदिश, इनको सदिश पढ़ते हैं इंग्लिश में वेक्टर, ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, अर्थात बल, एफ को बल बोलते हैं, बटा क्यू नॉट, आवेश जिसको बोलते हैं क्यू नॉट या क्यू जीरो। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। इनका दोनों मात्रक होता है, कोई एक मात्रक आप लिख सकते हैं। और विमा होता है आपका, यहाँ पर आपको पूर्णतः निकाल करके दिखाया गया एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, जिसको आप लोग इनवर्स भी बोलते हैं। एम एल टी माइनस 3 ए इनवर्स। आपको विमा ये लिख देना, यहाँ पर आपको निकालने का तरीका यहाँ से यहाँ तक किए हैं, तो आपको डायरेक्ट इन्हें लिख देना है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मात्रक एवं विमा, तो आपको तुरंत निकाल करके नहीं, आपको डायरेक्ट इसे ही लिख देना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है विद्युत या वैद्युत फ्लक्स, सॉरी इससे पहले आपका विद्युत क्षेत्र भी एक आता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है
सिंपल इसे पूछा जाएगा विद्युत क्षेत्र क्या है। तो आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर, आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत बल का अनुभव करते हैं विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है आगे आपका है विद्युत या विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसी क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो इस यूनिट का। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, यदि इनको लंबा चौड़ा लिया जाए तो 5 से 6 घंटे का वीडियो बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि 20 से 30 मिनट के अंदर आपका सभी लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। आपको जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एग्ज़ाम के व्यू के अनुसार बना रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। चलिए, तो क्वेश्चन है विद्युत या वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी सतह से होकर गुजरने वाली, किसी सतह से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी सतह से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मैंने फिगर के माध्यम से आपको बता दिया है। ये 2 फिगर नहीं बनाना है आपको, कोई एक फिगर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है इसका एसआई मात्रक। किसका? तो विद्युत फ्लक्स का। और कहीं कहीं गाउस भी लिखा मिला जाता है, कहीं न्यूटन प्रति कूलम भी लिखा मिलता है। न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इनवर्स। तो यहाँ पर आपका जो है कि एसआई मात्रक मैंने लिख दिया हूँ, गाउस भी लिखा हूँ, वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स ये भी होता है। और वीमा ml/3 t-3 a इनवर्स। और ये राशि कैसा है पूछा जाए तो राशि या अदिश है, राशि अदिश है। आप नोट बना करके कॉपी में सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि एग्जाम के समय में आपको हेल्पफुल हो। यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ऑब्जेक्टिव बनता है आपका विद्युत फ्लक्स है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से सभी। तो धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी, ये तीनों हो सकता है। और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये भी आपका यहाँ पर बन जाता है कि वैद्युत फ्लक्स घनत्व, वैद्युत फ्लक्स नहीं, वैद्युत फ्लक्स घनत्व कैसा राशि है? तो वैद्युत फ्लक्स घनत्व का जिक्र हो जाए तो यह एक सदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, लेकिन वैद्युत फ्लक्स घनत्व का जिक्र हो जाए तो वह एक सदिश राशि है। ठीक, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है कि आवेशों का विवरण में रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। लेकिन मैं आपको उसी क्वेश्चन को हल करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका पूछे जाते हैं कि रेखीय पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, यह रेखीय आवेश घनत्व से क्या समझते हैं, या रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करें। आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ये बनते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व। वैसे पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व आप समझ सकते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन बनता है, जो पूछा जा रहा है, तो रेखीय आवेश घनत्व से क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में प्रीवियस ईयर्स में आपको पूछा भी गया है और यही क्वेश्चन डाला भी जा रहा है। तो इनका जवाब होगा कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका लेमडा है, क्या है, लेमडा। ये लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ये एक लंबाई ए और बी, क्यू आवेश हो गया, एल लेंथ लंबाई है। माना एकांक लंबाई एल तथा उस पर उपस्थित आवेश क्यू हो तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आवेश बटा लंबाई। यहाँ लिख दिया लेमडा बराबर आवेश बटा लंबाई। अब रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर। कूलम प्रति क्या होता है, कूलम प्रति मीटर। अब देखिएगा प्रति को हटाएंगे तो क्या होगा, कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखें कूलम मीटर इनवर्स। चलिए आपका जो क्वेश्चन पूछा था इंपॉर्टेंट आपका यही है, रैखिक आवेश घनत्व से क्या समझते हैं बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट, ध्यान रखें। वैसे मैं आपको पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आपके लिए जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, आपका रैखिक आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, यही हेल्पफुल है। पृष्ठ आवेश घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसे, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बटा ए हो गया यहाँ पर आपका क्षेत्रफल के रूप में। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। और यदि आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम मीटर -2, क्योंकि यदि आपको प्रति को हम खत्म करेंगे डिवाइड चिन्ह को, तो कूलम मीटर -2 हो जाएगा। ठीक, चलिए पृष्ठ आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को भी समझ लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, यह कहा जाता है। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्यू बटा भी, अर्थात क्यू क्या हो गया, आवेश, और भी हो गया बटा आयतन। मात्रक हो जाता कूलम प्रति आयतन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cm-3, क्योंकि जब हम ये बाय का चिन्ह को हटाएंगे तो माइनस, वहाँ जो 3 है तो वो -3 में बदल जाएंगे। ठीक, वैसे आपको जो मैं बताया कि आपके लिए जो हेल्पफुल है, तो वो आपका ध्यान रहे कि जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी है जो एग्जाम के व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व को आपको सही से माइंड में सेट कर लेना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए ये भी आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, इनका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र को लिखें। चलिए क्वेश्चन बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, समझिएगा, किसी एक आवेश, या फिगर के माध्यम से हम दिए हैं, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से सूचित करते हैं। एक बिंदु यहाँ से यहाँ ले लिए, -q और +q ले लिए, और बीच की दूरी कितना हो गया, 2l। इधर भी l और इधर भी l, तो कितना हो गया, 2l। तो P बराबर क्या होगा, q × 2l, तो P बराबर 2ql हम लिख सकते हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग की भाषा है, समझने योग्य है। ठीक, आप एग्जाम में इनको भी बना लीजिए ताकि एग्जामिनर को और बारीकी से समझ में आए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बिंदु से दूसरी बिंदु, -q +q, माइनस नेगेटिव पॉजिटिव में दर्शा दिए। यहाँ से यहाँ तक l 2l हो गया, तो P बराबर क्या कर सकते हैं, q × 2l, तो P बराबर 2ql एक ही बार हम लिख सकते हैं। तो मात्रक क्या हो गया, कूलम मीटर, मात्रक क्या हो गया, कूलम मीटर। और हम इसको
क्या क्या, कूलॉम मीटर इसका हो गया मात्रक। आगे जो इनका है, कहीं कहीं डेबई भी लिखा मिल जाता है, डेबई, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। वैसे इनका अक्सर जगह मात्रक आपको कूलॉम मीटर ही मिलेगा, कहीं कहीं डेबई भी देखने के लिए मिल जाता है, तो आप डेबई भी याद रखें। विमीय सूत्र M0L1T1A, M0L1T1A। आप जो है 1 का सिंबल देना उतना जरूरी नहीं है, आप जो है आप इन्हें ये भी लिख सकते हैं M0L T A, तो वैसे 1 1 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं LTA भी, क्योंकि M पर 0 का मान 1 हो जाता है, तो इसको LTA भी लिख सकते हैं। राशि कैसा हो जाएगा, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। राशि पूछा जाएगा तो सदिश। आपको एग्जाम में जो लिखना है वो लिखना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रा को विमा पूछेगा तो परिभाषा आपको लिख देना है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी वेक्टर से सूचित करते हैं। आपको इसको अंडरस्टैंडिंग को समझाना है, समझा दीजिए। मात्रक कूलॉम मीटर होता है। विमीय सूत्र M0L1T1A1 या M0LTA और राशि सदिश। आपको इतना ही करना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव इस जगह से बन रहे हैं तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या बन रहे हैं, तो 1 डेबई बराबर होता है 1/3 × 10⁻29 कूलॉम मीटर। CM मतलब सेंटीमीटर नहीं है, कूलॉम मीटर। और 1 कूलॉम मीटर बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻29 D अर्थात डेबई। इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है, ध्यान दीजिएगा। इसकी दिशा इसीलिए यहाँ दिए हैं माइनस प्लस। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होता है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। ठीक, समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको शॉर्ट में पूछा जाता है कूलॉम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों? कूलॉम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों? वैसे कूलॉम के नियम आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 4 मार्क्स में, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कूलॉम का नियम करा दूंगा, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है अभी मैं उनका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो कूलॉम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों? ये 2 मार्क्स का। तो क्या आपको जवाब देना है, तो देना है दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलॉम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाओं की ओर होती है, इसलिए कूलॉम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। ठीक, यह कूलॉम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों? क्या हुआ जवाब, दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलॉम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाओं की ओर होती है, इसलिए कूलॉम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। आपका जो क्वेश्चन बन रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि कूलॉम के नियम का महत्व एवं सीमाएं को लिखें। तो महत्व से ज़्यादा आपका सीमा वाला क्वेश्चन बन रहा है, तो वैसे आप दोनों देख लीजिए, यदि महत्व डाल दे तो भी ठीक है और सीमा भी डाल दे तो हम दोनों रखेंगे, ताकि हम एग्जाम में मेरा क्वेश्चन छूटे नहीं। तो क्वेश्चन यदि बनाएगा तो कूलॉम के नियम की सीमाएं को लिखें, ये बनाएगा, या फिर कूलॉम के नियम के महत्व को लिखें। दोनों में कोई एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं, पहले कूलॉम के नियम को लिखें। यदि क्वेश्चन बना दे कूलॉम के नियम को लिखें 2 मार्क्स में, और पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में ही। तो क्या लिखना है, यह एक प्रायोगिक नियम है। पहला क्या होगा, यह एक प्रायोगिक नियम है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उसके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उसके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कूलॉम का नियम का क्या हो गया आपका, 2 महत्व। यदि फिर पूछा जाएगा कूलॉम के नियम की सीमाएं लिखें, कूलॉम के नियम की सीमाएं लिखें, तब आपको लिखना है कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है।
कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा, कूलॉम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ध्यान रखिए। तो कूलॉम का नियम पूछा जाए तो आपको नियम लिखना है सिर्फ दोनों, सीमाएं पूछा जाए तो सीमा दोनों लिखना है। तो मैंने आपको नियम और सीमा दोनों बता दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक लिखें। वैसे ही अब तो ये पहले पूछा जाता था 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में, लेकिन अब जो है ये ऑब्जेक्टिव में ही डाल दिया जाएगा मेरे विचार से। लेकिन आप इसको देख लीजिए, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक लिखें। तो इनको जो निकालने का तरीका, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R², ये कूलॉम के नियम के अनुसार। तो ε0 को फ्री करेंगे तो 1/4π क्या हो जाएगा, ये एक नियतांक के रूप में हो गया, और Q1 Q2 और F R²। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ये यदि मेरा नियतांक हो गया तो Q1 Q2 क्या हो गया, कूलॉम, तो C² हो गया, और बल का न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक यदि निकालने के लिए बोल दिया जाए 2 मार्क्स में, वैसे तो अब आपका ऑब्जेक्टिव में ही आएगा कि निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक कितना होता है, ये क्या होता है, ये सॉरी, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक लिखें तो कूलॉम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि इनको समझना है तो ऐसे समझें कि आपका कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो ε0 को यदि आप फ्री करते हैं तो 1/4π और Q1 Q2 F R² बन गया। तो 1/4π एक नियतांक हो गया कांस्टेंट के रूप में। तो मात्रक Q1 Q2 आवेश हुआ, तो आवेश को हम कूलॉम C से, तो कूलॉम का स्क्वायर, और बल को न्यूटन, न्यूटन, और R² को दूरी को मीटर के रूप में लेते हैं तो मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो आपका क्वेश्चन शॉर्ट 2 मार्क्स में बन रहा था उनका मैंने इस वीडियो में पूरा डिस्कशन कर लिए। अब इनमें से क्या होता है कि इस टॉपिक में कुछ आपका जो बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का जो बनता है उनका भी मैंने एक वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। और जो इनसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, वो क्या बनता है आपका, कूलॉम के नियम को लिखें एवं इन्हें सत्यापित करें। जो आपका बन रहा है कि कूलॉम के नियम को लिखें एवं इसे सत्यापित करें, और दूसरा यदि इनसे बन सकता है तो गॉस के नियम को लिखें एवं इसे प्रमाणित करें, या गॉस के नियम को लिखें एवं इसे निगमन करें। तो आगे वीडियो में हम आपका कूलॉम का नियम जो 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, या कूलॉम का नियम या गॉस का नियम, वो दोनों को हम देख लेंगे। साथ ही साथ 1-2 और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम देख लेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल को भी देख लेंगे। तो थैंक्स स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो।